देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। किस तरीके से बिलमाया गया, किस तरीके से बरगलाया गया। इतिहास में पहली बार आपने सुना होगा कि मारने वाली की पत्नी, जिसे आज प्रशासन अपराधी बता रहा है ऋतुराज को, उस ऋतुराज की पत्नी और जिसकी हत्या हुई है रुपेश, उसकी पत्नी, दोनों को यह कहना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सर, ऋतुराज की पत्नी बार बार ब्लेम लगा रही है कि उसकी माँ भी ब्लेम लगा रही है कि उसको जबरन नंगा किया गया, जबरन उसके पैर पे भी दाग चोट का निशान दिखा रही है। इस पे क्या करना चाहेंगे? एक चीज बताइए, प्रशासन ये कह रही थी कि ऋतुराज को हम पुख्ता एविडेंस के साथ अरेस्ट किए हैं, हमारे पास बहुत सारा एविडेंस था इसलिए उसको अरेस्ट किए हैं। और अगर जिस तरीके से ऋतुराज की पत्नी कह रही है, अगर उसमें जरा सा भी सच्चाई है तो आपको मालूम होना चाहिए, किसी लॉ में यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी का पति मर्डर करे। अगर मान भी लिया कि ऋतुराज हत्यारा है, इनके कहने के अनुसार, जैसा ये फिल्मी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है, बिहार पुलिस को तो अब अवार्ड देना चाहिए। जिस तरीके का इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा है, इतना बढ़िया तो बॉलीवुड का कोई राइटर भी नहीं लिख पाता है फिल्म का स्क्रिप्ट। जितना बढ़िया आप देखे होंगे, फिल्म में हीरो को पकड़ लेता है, हीरोइन को या उसकी माँ को, बीवी को, बहन को लाता है, बांधता है, मारता है, कहता है कबूल करो ना तो इसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, जबरन कबूल करवाता है, फिर वो बाहर निकलता है, अपना बदला लेता है। तो ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं ना है, ये धरातल पे रियल का जिंदगी है, रियल जिंदगी है। अगर इसमें जरा सा भी सच्चाई है, अगर ऋतुराज की जो पत्नी कह रही है अगर वह सच है, तब तो यह घोर निंदा का विषय है और नीतीश जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा है, सीएम वह कठपुतली हो गए हैं रिमोट कंट्रोल का। किसी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी का पति मर्डर कर दे तो उसकी पत्नी को या उसकी मां को। जब आपके पास एविडेंस था तो फिर क्यों उसको अरेस्ट किया गया? मान लिया प्रशासन को 24 घंटा तक किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप किसी को अरेस्ट करके कुछ भी कर दीजिएगा, उस 24 घंटा का आपको हिसाब देना है क्यों ले गए थे हम। और जैसा ये कह रही है कि 2 दिन और 2 रात हमको रखा गया, हमारे कपड़े उतार कर मारा गया, तब तो प्रशासन को सामने आके जवाब दे देना चाहिए। सर, इसमें ऋतुराज की वाइफ और रुपेश की वाइफ भी बोल रही है कि बार बार सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन लोग से गुहार लेकर सीएम आवास भी गए थे, लेकिन उधर से कुछ अभी आश्वासन नहीं मिला है। इस पर क्या लगता है? आश्वासन कैसे देंगे? हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बलि का बकरा खोजा जा रहा है, जिस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड, मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड में बच्चियों ने यह कहा था कि मोटे मोटे टोन वाले, पैजामा कुर्ता वाले, धोती कुर्ता वाले आते थे और हमारे साथ कौन था वो? आज जिसका पति जेल में है उसी को ना टिकट दिया गया वहां से उसको। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाने के चक्कर में बलि का बकरा खोज रहे थे। ऋतुराज बलि का बकरा मिल गया है, संजोग था। अगर एविडेंस के तौर पर अगर मान भी लिया कि इसने हत्या किया, इसको सजा दीजिए। उसकी तो वाइफ कह रही है, हम तो जैसा सुने थे न्यूज में, पत्रकार लोग आप ही लोग के माध्यम से सुने कि वो तो ये कह रही है कि सीबीआई जांच हो, कोर्ट के निगरानी में हो, और अगर उसमें हमारा पति दोषी होता है तो फांसी दे दिया जाए उसको। तो ये तो खुद कह रही है। तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और एक चीज और आप जान लीजिए कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा, उपेंद्र शर्मा बहुत जगह एसपी रहे होंगे, बहुत जगह इनकी पोस्टिंग हुई होगी, लेकिन इतिहास में इनका पहला केस होगा कि एविडेंस के आधार पर जब ये मुजरिम को पकड़ लेते हैं, अपराधी को पकड़ लेते हैं, उसके बाद जिनकी हत्या हुई है उसके घर जाते हैं और मिलते हैं और कहते हैं कि पहले कोई कागज नहीं मिला था मिलने का, इसलिए अब मिलने आए हैं। ये का जरिया है जो उन लोग के भाई बहन पत्नी जो कह रही है ये हकीकत नहीं है। रोड रेज का मामला कोई मामला है जी, वो क्विक हो जाता है, ऑन द स्पॉट। मान लिया कि कोई होगा मनसुखियल, झगड़ा हो जाता है, ऑन द स्पॉट 2 महीना तक। आप सोचिए, नवंबर में 23 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ, जैसा आप बताया, इंतजार करता है लोग जिसको जानता भी नहीं है, जिसको ऋतुराज रुपेश को चेहरा से जानता है, न नाम से जानता है, यह भी नहीं जानता है कि रुपेश था कौन।
ये भी वो नहीं जानता है। सिर्फ गाड़ी के नंबर से हत्या करना, ये तो हमें तो नहीं पच रहा है। अगर आपको पच रहा हो तो सर ऋतुराज तो कबूल किया कि हाँ मर्डर हम ही किए हैं, रोडरेज का मामला तो खुद ऋतुराज तो ये भी कह रहा था, आप सुन रहे होंगे जब वाइट ले रहे होंगे, कि साहब जो कह रहे हैं सब सही है। ऋतुराज का तो ये भी कहना था ना कि हाँ जो साहब कह रहे हैं सही है। अरे भाई, जब उसकी पत्नी कह रही है, हम ये कहां कह रहे हैं कि वो मर्डर नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास एविडेंस था तो फिर उसकी पत्नी को क्यों उठाया गया। अगर आप नहीं उठाए हैं, अगर आप उसकी पत्नी को नहीं उठाए हैं, 2 दिन 2 रात नहीं रखे हैं, तो फिर सामने आके जवाब देना चाहिए। वो चोट दिखा रही है, प्रेस में चल रहा है, जवाब देना चाहिए। ये तो जांच का विषय है ना। क्या लगता है सर इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है क्या? एकदम। अगर नेता प्रतिपक्ष का ट्वीट आप लोग लगता है कि देखे हैं, और उसको इतना आसानी से, नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो सरकार का ही अंग होता है, समझे। जो विपक्ष होता है वो सरकार का अंग होता है, और सरकार की कामियों को दिखाना विपक्ष का काम है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया है भाई कि बलि का बकरा खोजा जा रहा है, जब मिल जाएगा बड़ी मछलियों को बचाना है। तो स्वाभाविक बात है, बड़ी मछली कौन है आप जान लीजिए, किसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। यानी इसमें साफ तौर पे कहा जाए तो बड़ी मछलियों का हाथ है। एकदम है। तो फिर दिक्कत क्या है? सीबीआई जांच करा ले, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करवा ले। जब दोनों की, ये तो आप देख रहे हैं ना, ऋतुराज की पत्नी और रुपेश की पत्नी, दोनों का यह कहना है कि सीबीआई जांच हो जाए कोर्ट की निगरानी में। रुपेश की पत्नी का कहना यह है, रुपेश जी की पत्नी का, कि भाई ये संभव नहीं है कि रोड रेज में ऐसा कोई मामला नहीं था। जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि जिसके लिए हत्या हो जाए। ऋतुराज की भी पत्नी कह रही है कि हमें जबरन हमारे पति से कबुलवाया गया। तो भाई तो जांच का विषय बनता है ना। वो भी बोल रही है कि सीबीआई जांच हो जाए, अगर हमारा पति दोषी होगा उसके फांसी चढ़ा दीजिएगा। तो और इससे अलावा कोई परिवार और इसके अलावा क्या कह सकता है? क्या नाम है सर आपका? जेम्स कुमार यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव।